तो जैसा कि पिछले एग्जांपल में देखा था कि इफ स्टेटमेंट के बारे में जानकारी, फॉर के बारे में जानकारी, वाइल के बारे में जानकारी, जो आपके लूप है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लूप के द्वारा रेपिटेशन और टास्क परफॉर्म करी जाती है। हम डेटा टाइप की कास्टिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग का मतलब कन्वर्जन होता है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, वो सारी जानकारी होगी। यहाँ पे इनपुट आउटपुट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब भी हम डेटा डालते हैं इनपुट, तो वो जानकारी फाइल में सेव होती है, तो वो इनपुट आउटपुट के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में जानकारी मिलेगा। पाइथन के अंदर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रिंग नाम का कॉन्सेप्ट आता है, लिस्ट नाम का कॉन्सेप्ट आता है, टपल नाम का कॉन्सेप्ट आता है, एरे नाम का कॉन्सेप्ट आता है, डिक्शनरी नाम का कॉन्सेप्ट आता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सौदा होगा यहाँ पे जो हम काम परफॉर्म करेंगे। प्लस डेट एंड टाइम के बड़े सारे फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारा जितना भी बैंकिंग सिस्टम होता है, जो फाइनेंस सिस्टम होता है, वो सारा किस पे टिका हुआ है, वो सारा का सारा आपका डेट के ऊपर और टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जितना भी होता है हमारे पास, आपका डेट पे और टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे टिका होता है। कंप्यूटर सिस्टम भी डेट और टाइम पे काम करता है। जितने भी वायरस एक्टिवेट होते हैं वो डेट और टाइम के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं। तो कहने का मतलब है पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, वो डेट और टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। सन 2000 में एक समस्या आई थी, Y2K की समस्या, ईयर 2000 का प्रॉब्लम, उसका संपर्क भी आपका डेट के साथ ही था। तो ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। प्लस आपको फंक्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फंक्शंस क्या होता है, सब पार्ट होता है हमारा प्रोग्राम का। प्रोग्राम बड़ी चीज़ होती है, उसमें छोटा सा पार्ट हमारे पास क्या होता है, आपका फंक्शन नाम का टॉपिक हमारे पास होता है। तो फंक्शंस के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। फंक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। कई तरह के फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। प्लस साथ में देखने वाली बात है कि फंक्शंस की बात करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, आर्गूमेंट्स कैसे डालते हैं, कितने नंबर के आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। आर्गूमेंट्स भी कई तरह के होते हैं, आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स भी होता है हमारे पास, वो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। लंबाडा एक्सप्रेशन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। मेरे को पता है अभी ये टर्म्स आपके दिमाग से ऊपर से जा रही हैं, पर आपको समझाया जा रहा है कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको मॉड्यूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। मॉड्यूल्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपके सीनियर्स बोलेंगे भाई ये वाला मॉड्यूल सीख लियो, पाइथन में बड़ा काम आएगा, बड़ा हेल्प होगा। तो मॉड्यूल से डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, और पैकेजेस वाला कॉन्सेप्ट अपने में क्या होता है, पैकेज से जानकारी इंपोर्ट कैसे होती है, वो सारी जानकारी मॉड्यूल नाम के हेड में पड़ेगी। अल्टीमेटली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारे पास फाइलों के अंदर सेव होती है। फाइलें कई तरह की होती है, टेक्स्ट फाइल होती है हमारे पास, बाइनरी फाइल होती है, आपकी एक्सेल वाली CSV फाइल होती है हमारे पास। ठीक है जी। XML नाम की फ़ाइल हमारे पास होती है, JSON नाम की फ़ाइल होती है, PDF फाइल्स होती हैं। तो आखिरकार फाइलों के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करे जाते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी।